हेलो दोस्तों। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव हो पाया है। लेकिन तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस वक्त इस ग्रह को देखकर यह कह पाना मुश्किल था कि यह 4.5 अरब साल के बाद इस विशाल जलते हुए गोले में कभी जीवन भी पनप सकेगा। आज अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी नीले ग्रह के रूप में दिखाई देती है, जो कि हम सभी का घर है। आइए जानते हैं कि इस नीले ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51.66 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसका 70.92% भाग जलीय एवं 29.08% भाग स्थलीय है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। इसका औसत घनत्व 5.53 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि इसका ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है, जबकि इसकी ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, अर्थात एक स्थिति ऐसी बनती है जब यह सूर्य के नज़दीक आ जाती है तथा दूसरी स्थिति ऐसी बनती है जब यह सूर्य से थोड़ी दूर हो जाती है। अर्थात अगर सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी देखी जाए तो यह 14.92 करोड़ किलोमीटर है, जिसे हम 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। अर्थात 3 जनवरी का समय ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। यह दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है, जिसे हम उपसौर या पेरिहेलाइन कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। यह दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे अपसौर या एपिहेलाइन कहते हैं। दोस्तों, बात की जाए पृथ्वी की गतियों की, तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, जिन्हें पहली गति को हम घूर्णन गति या रोटेशन गति कहते हैं, जबकि दूसरी गति को हम परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशनर गति कहते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति की। इसे परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा अक्ष के तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। इसी कारण इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आता रहता है। अतः सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन तथा पीछे वाले भाग में रात्रि होती है। दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, अर्थात दिन और रात का होना भी घूर्णन गति पर ही निर्भर करता है तथा महासागरों में आने वाले ज्वार और भाटा का कारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति ही है। दोस्तों, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति भी घूर्णन गति के कारण ही होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जल एवं पवनें अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर होने वाली भौतिक एवं जैविक क्रियाकलाप भी कहीं न कहीं पृथ्वी की घूर्णन गति कारण ही प्रभावित होती हैं। दोस्तों, बात की जाए पृथ्वी की दूसरी गति की, जिसे हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति या रिवॉल्यूशनर गति कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। इसे ही पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 1/4 दिन या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे इस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 5 घंटे 48 मिनट एवं 40 सेकंड के समायोजित करने के लिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है।
दोस्तों प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणें सीधी तथा तिरछी चमकती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती हैं तथा धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता आ जाती है तथा दिन और रात छोटे बड़े होने लगते हैं। वस्तुतः दिन और रात के छोटे बड़े होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी के अक्ष का सदा एक ओर झुकाव तथा पृथ्वी के अक्ष का कच्चा तल पर सदैव 66.5 के कोण का झुकाव है। दोस्तों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता रहता है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सदैव एक ही ओर झुकी रहती है। इस वजह से भूमध्य रेखा के अतिरिक्त पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों की सीमा अक्षांश रेखाओं को प्रकाश वृत्त 2 भागों में न बांटकर भिन्न भिन्न ऋतुओं में असमान रूप से बांट देता है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा के अतिरिक्त पृथ्वी के शेष भागों में दिन रात की अवधि समान नहीं होती है। दोस्तों 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुवत। दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी लाइन ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की अपेक्षा सूर्य के अधिक निकट रहता है। इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर क्रम से आगे बढ़ने पर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है और 66.5 डिग्री पर तो यह 24 घंटे का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर जाने पर 6 माह का दिन होता है। यूरोप में नॉर्वे देश का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित है, अतः यहाँ अर्धरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है। इसलिए नॉर्वे देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध की, इसी तरह 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन जबकि उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रातें होती हैं। दोस्तों 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति या समर सोल्स्टिस तथा 22 दिसंबर की स्थिति को मकर संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप समस्त अधिकांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाशित रहता है। अतः इन दोनों दिनों में दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं तथा 23 दिसंबर वाली स्थिति को शरद विषुवत या ऑटोमन इक्विनॉक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति तथा पृथ्वी की अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से ही होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।